Hello friends, welcome to ProTalent, and this is our 12th module on English vocab. Remember, I'm going to cover some around 400 words for you in this particular module. Okay, so make sure that you follow this with me. Learning with me for vocab on a daily basis will ensure a perfectly good score in your various examinations. Okay, so do not miss out on this. Let me start to talk about today's words. Okay, here there's a word called incubation. इंक्यूबेशन, जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है और वो काफी वीक होता है तो उसको ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक सपोर्ट स्ट्रक्चर लगाया जाता है कि उसको एक गर्म कोई चीज में रखा जाता है, ठीक है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन सेंटर. ओके, कंपनियों के लिए जब कोई स्टार्टअप है, कोई नई नई कंपनी है, उसका भी एक इंक्यूबेशन सेंटर होता है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन सेंटर. दैट मीन्स अ सेंटर विच इज हेल्पिंग पीपल टू ग्रो, है ना, डेवलप और प्रोड्यूस. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंक्यूबेशन. आई थिंक दिस इज वेरी इजी. ओके, आगे बढ़ते हैं. एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड कॉल्ड इनकम्बेंट. Incumbent, that means the official who is holding the office, the present position holder. Okay, so for example, who is an incumbent PM of India? Okay, so that is Mr. Modi. Okay, this is how the word called incumbent. Okay, फिर word आता है incumbency. Okay, incumbency, this is a sort of, you can say, noun. So there is anti-incumbency mood. ओके, बहुत ही मजेदार सा वर्ड है, एंटी इनकम्बेंसी मूड. इन 2014, दैट वाज द 16th लोकसभा इलेक्शन, देयर वाज एंटी इनकम्बेंसी मूड एंड मोदी वेव केम. दिस इज हाउ द न्यूज आइटम रिपोर्टेड कि मोदी वेव केम एंड देयर वाज एंटी इनकम्बेंसी मूव एंड देयरफॉर मिस्टर मोदी वन द गेम. Okay, now let's see, do we have anti-incumbency mood in this 17th Lok Sabha election? अगर ये 17वें लोकसभा इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी मूड अगर होगा तो मोदी साहब चले जाएंगे, और अगर ये एंटी इनकम्बेंसी मूड नहीं होगा तो मोदी साहब रहेंगे. सो दिस इज हाउ द आइडिया इज. इनकम्बेंट, प्रेजेंट पोजीशन होल्डर. एंटी इनकम्बेंसी मतलब जो अभी पोजीशन में है उन लोगों के ऊपर हम फेवर में नहीं है, उनके अगेंस्ट में है. दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटी इनकम्बेंसी. आई होप दैट इज वेरी इजी. यस, ग्रेट. सो इनकम्बेंट इज द प्रेजेंट पोजीशन होल्डर. सो उसका अपोजिट होना चाहिए एलियन, बाहर का आदमी. ओके, आगे देखते हैं. इनडिफेटिगेबल, दैट मीन्स जिसको आप, यू कैन से, हरा नहीं सकते हैं. इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, ठीक है, जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते, जिसको आप हरा नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडिफेटिगेबल. जिसको आप हरा नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, एक तरीके से जिसको आप जीत नहीं सकते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इनडिफेटिगेबल. इनडिफेटिगेबल स्पिरिट नीडेड फॉर योर एग्जामिनेशंस. एंड मौके तक आपको उसकी तैयारी करते रहनी पड़ेगी. ओके, अगला वर्ड है इनडिफरेंट. दैट इज एपैथेटिक. इनडिफरेंट, ठीक है, कोई तरीके का फीलिंग नहीं है, एक तरीके से कूल, काम एंड कंपोज्ड. ओके, कंपोज्ड बोलते हैं इसको. दिस इज हाउ दी वर्ड इनडिफरेंट. जो लोग एक वैराग ले लेते हैं, ठीक है. आपने सुना होगा एक वैष्णव जन करके एक भजन था, नरसिंह मेहता ने लिखा था, गांधी जी को वो बहुत पसंद था, ठीक है. वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे. सो दैट मीन्स जिसको दूसरों की पीड़ा समझ में आती है उस बंदे को वैष्णव जन बोलते हैं. उसमें एक वर्ड आता है वैराग्य. वैरागी होना, साधु संत महात्मा बनना, एंड दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंट एंड दैट इज कॉल्ड एपैथेटिक. और समटाइम्स इट इज नोन एज, इट इज मार्क्ड बाय लैक ऑफ कंसर्न. हम बहुत बार रास्ते से जाते हैं और हम देखते हैं कि बाजू में कहीं एक्सीडेंट हुआ, सो वी से हाँ हुआ, और हम आगे बढ़ जाते हैं. दिस इज एन अप्रोच ऑफ इंडिफरेंट. इंडिफरेंट अप्रोच कुछ जगह चलता है, हर जगह नहीं चलता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, यू कैन से, नॉट हैविंग दैट इंडिफरेंट
approach. Okay, so this is basically a negative term. Okay, आगे देखते हैं indignation. Indignation, that is a feeling of righteous anger. एक गुस्सा है, बट कैसा है? एक सही गुस्सा है। आपको लगता है कि भाई मेरे अधिकारों को कोई छीन रहा है और उसकी वजह से आपको गुस्सा है, दैट इज कॉल्ड इंडिग्नेशन. ओके, अ फीलिंग ऑफ राइचियस एंगर. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इंडिग्नेशन, है ना. इंडिग्नेशन होना मतलब एक तरीके से खराब भावना होना, एक तरीके से गुस्सा आना. देश में जब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है और फिर भी देश के पॉलिटिशियन ये बोलते हैं कि हमने ये कर दिखाया, हमने वो कर दिया, पीपल फील इंडिग्नेशन, पीपल फील दैट इट इज बैड. ओके, आगे देखते हैं इंडोलेंट. इंडोलेंट का मतलब होता है डिसइंक्लाइन टू वर्क और टू डू सम एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड बिकमिंग लेजी. ओके, ऐसा बंदा जिसको काम करने की इच्छा नहीं है. इंडोलेंट एटीट्यूड के द्वारा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस, काम नहीं होने वाला है. सो आपको कैसा स्पिरिट चाहिए? यू नीड इंडोमिटेबल स्पिरिट. नाउ व्हाट इज दिस इंडोमिटेबल स्पिरिट? अ स्पिरिट व्हिच इज अनकॉन्करेबल. इट इज इम्पॉसिबल टू सबड्यू, जिसको कम नहीं कर सकते. रोज सुबह उठकर तैयारी करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मेरा ये टारगेट है और ये मैं खत्म करूंगा, और जब तक खत्म नहीं करूंगा तब तक सोऊंगा नहीं. ये एटीट्यूड, वो अप्रोच, कोई आपको बोल दे कि भाई तेरा एडमिशन नहीं होगा तो हम और ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडोमिटेबल स्पिरिट. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल टू सबड्यू. दिस इज कॉल्ड इंडोमिटेबल स्पिरिट. अनकॉन्करेबल इज द आंसर. ओके, अगला वर्ड है इनएप्ट. जनरली incompetent or ineffectual. Someone who is not capable, that is called inept. Not capable. Okay, not capable, that is called inept. Okay, he is not competent, उसके पास वो स्किल नहीं है. ठीक है, he is ineffective or he is unsuitable for that particular work. एक वर्ड होता है apt, that is perfectly suited. Okay, that means it is perfectly suited. This is called apt. This is an apt word to describe. Okay, ये particular चीज को describe करने के लिए ये perfect word है. This is how the apt is used. This is called inept. Okay, inept मतलब उसके अंदर कोई capability नहीं है, competency नहीं है, effectiveness नहीं है, उसको बोला जाता है inept. Okay, what is the opposite of inept? Opposite of inept is skillful. Okay, opposite of that is called dexterous. ठीक है, स्किलफुल बोलते हैं, है ना. समवन हु इज एन एक्सपर्ट. ठीक है, ये सब वर्ड उसके साथ लगते हैं. अगला वर्ड है इनएरेंसी. एरेंसी और दैट इज एरर, दैट इज कोई तरीके से गलती करना, मिस्टेक करना, एरर करना. इनएरेंसी वर्ड के आगे इन लगा दो, सो वो नेगेटिव हो गया. सो मेकिंग नो मिस्टेक्स, मेकिंग नो एरर, इनफॉलिबिलिटी, इस तरीके से वर्ड उसके साथ यूज होता है. सो बिल्कुल ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड इनएरेंसी. अगला वर्ड है इनर्ट. इनर्ट होना, दैट मींस कोई तरीके से रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ भी. एटमॉस्फेयर में बहुत सारे से गैसेस है, उसमें से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सम अराउंड 79% approximately is nitrogen, but nitrogen is an inert gas. Okay, that is an inert gas. It is not reactive, it is very slow and apathetic. So if you become inert in a very heated classroom discussion, when you become inert in a democracy, there is a problem. So अभी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, so you will have to go and vote. This will be really needed. Okay, so this is basically called inert. Someone who is not reacting, someone who is apathetic, someone is very slow, and that is called inert. अगला वर्ड है ingenuity. Ingenuity का मतलब होता है intelligence. ध्यान रखना, कुछ कुछ मजेदार से वर्ड है. एक होता है ingenious, that's also cleverness. Okay, ये ingenuity से ingenious. अगला वर्ड है ingenuous. Okay, so that person is naive, that person is gullible. Okay, आसानी से किसी से उल्लू बन जाएगा, that is called credulous. Okay, और एक और वर्ड है that is called
जिनस दैट इज ऑफ नेटिव, उस जगह का बना हुआ. सो विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कार, दैट इज टाटा इंडिका इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कार. सो दैट इज इंडिजिनस, उस जगह का. इंजेन्युअस दैट इज नेटिव, उस इंडिजिनस दैट इज नेटिव, उस जगह का. इंजेन्युअस इज क्रेडुलस, नेव, गलीबल, आसानी से उल्लू बनेगा. सो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है. ये इंजीनियस, इंजेन्युइटी, ठीक है, इंटेलिजेंस. ओके, अगला वर्ड है इनहरेंट. उसका डायरेक्ट अपोजिट क्या होगा? एलियन. ओके, इनहरेंट, एग्जिस्टिंग एज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट और अ कैरेक्टरिस्टिक. इट इज inherent characteristic of a person, that means it is an essential part of his characteristic. Okay, this is how the word is used, inherent, अंदर का. अगला वर्ड है innocuous. innocuous का मतलब है harmless होना. innocuous is harmless, it is not likely to get irritated, offended. ठीक है, harmless है, छोटा बच्चा है, he is a innocuous guy. ठीक है, बहुत बार रेलवे स्टेशन पे innocuously looking bag may turn out to be a bomb, so it is expected that you don't touch it. Okay, so this is how word called innocuous. बिल्कुल ध्यान से समझना, innocuous का मतलब होता है harmless. so कोई ऐसी चीज जिससे लगता है ये तो क्या ही नुकसान पहुंचाएगा, that is called innocuous. जनरली ये वर्ड वहीं पे यूज होता है जब वो harmless चीज दिखती है पर वो harmful क्रिएट कर देती है. अगला वर्ड है inopportune. Inopportune, that means it is not appropriate or coming at a bad time. Opportune, that means opportunity, सही समय होना. Inopportune, गलत समय होना, not appropriate. This is a perfect answer to that inopportune. जैसे कॉमेडी में you have to be very appropriate with timing. अगर आपका टाइमिंग सही नहीं है, कॉमेडी बर्बाद हो जाती है. So that is coming at a bad time is called inopportune. Okay, अगला वर्ड है inquisitive. Someone is very curious, someone is very inquisitive, someone is very much, you can say, trying to seek lot of information and knowledge. ऐसे बंदे को बोला जाता है inquisitive, showing curiosity. He is prying for something. Okay, so are you very inquisitive? If yes, then you may be asking a lot of questions when such kind of videos are going on. So make sure that you gain a lot of advantage of this particular thing. Okay, inquisitive. अगला वर्ड है insipid. क्या वर्ड है? insipid. insipid is lacking in interest, lacking in taste. ठीक है, for example, पहली बार when you might have tasted Maggi, it had an insipid taste. पहली बार when you tasted Chinese item, ठीक है, उसका भी टेस्ट कैसा था? insipid. But over a period of time you have developed taste for those items. Okay, so insipid means lacking interest or significance. ठीक है, it also means it is vapid. Vapid is lack of interest. So there is a vapid talk which is happening. मतलब उस बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. That is how the word called vapid. Okay, अगला वर्ड है insular. किसी को insulate करना. Okay, insular, insulate करना. Okay, so that is किसी को restrict कर देना, isolate कर देना, दुनिया से, दुनिया के आउटलुक, स्कोप से दूर कर देना. दैट इज कॉल्ड इंसुलर, है ना. नैरोली रिस्ट्रिक्टेड इन आउटलुक और स्कोप एंड इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड. अगला वर्ड है इनटेम्परेट. टेम्परेट, ओके, दैट मीन्स समवन इज वेरी मॉडरेट, है ना. टेम्परेट माइंडसेट है उस बंदे का. सो दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, अ काइंड ऑफ माइंडसेट which is of Dhoni, which is cool, composed or moderated. Okay, so what is intemperate? That is lacking in a moderation. कोई moderation नहीं है, कोई control नहीं है. That is excessive in indulgence in something. मतलब extravagant है, spendthrift है, अपने आप को वो control नहीं कर पाता है, ऐसी चीज को बोला जाता है intemperate. So when you see some good quality food, you are intemperate. मतलब you don't have any moderation. Okay, अगला वर्ड है intimate. intimate, that means किसी को inform करना. This is called intimate करना. Okay, बहुत easy word है. I intimated you that some particular exam is coming. That is called intimate, inform करना. And the last word for the day is called intransigent. intransigent का मतलब होता है someone who is very rigid, someone who is
not flexible, है ना, someone who is not ready to compromise, he is refusing to agree, is not capable of being swayed or diverted from the course, so that becomes he is very rigid person. Okay, कभी rigid होना और कभी flexible होना, that's a trait required in today's time. Okay, our constitution is also rigid as well as flexible, so this is a kind of tendency which is needed, or and therefore intransigent is good and intransigent is bad sometimes. Okay, so refusing to agree or compromise is called intransigent. Okay, chali, great. So with this I'm closing this 20 words, and make sure that you take PDF from protalentdigital.com. On protalentdigital.com you will be getting a very good practice questions. Okay, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लीज आप उसकी चिंता मत करिएगा और फटाफट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए. ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, please put a like button, subscribe this channel and share it to large number of friends. Okay, thank you very much and all the best.